इसमें क्या बोला गया बेटा, दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स एट अ लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, लैम्डा लो एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू दिस, ये वाला लैम्डा हाई एब्जॉर्ब करेगा। ये स्टेटमेंट बोला गया है। चलो देखते हैं बेटा। बेटा बेसिकली ना होती क्या है, जो वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है स्प्लिटिंग पे। स्प्लिटिंग पे मैंने एक एग्जांपल में स्प्लिटिंग हाई रखा है, दूसरे में स्प्लिटिंग लो रखा है। अब मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक के कूदने पे अगर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक कूदने पे एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम। तो आने वाला जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक के जंप कर पाएगा, राइट। अब मान के चलो स्प्लिटिंग बहुत कम है, स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक के कूदने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड ही नहीं है, कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी किसकी होती है, जिसका वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो अगर आपको स्प्लिटिंग का आइडिया लग गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेवलेंथ हाई होनी चाहिए या वेवलेंथ लो होनी चाहिए, राइट। तो चलो इस क्वेश्चन में देखना बेटा, यहाँ पे जो CO होता है वो +3 पे होता है, Cl-1 पे नेट चार्ज कितना हुआ +2 का। यहाँ पे भी CO किस में होता है, +3 पे होता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा, +3 इसमें फर्क सिर्फ इतने का है बेटा कि यहाँ पे Cl एक लिगेंड है और यहाँ पे H2O एक लिगेंड है, ठीक है। तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो स्प्लिटिंग जो होती है H2O की बेटर होती है एज कंपेयर टू Cl। H2O बेटर स्प्लिट करता है एज कंपेयर टू Cl, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर पढ़ रखा होगा तो इसका मतलब जो है H2O जो है वो क्या करेगा बेटा, अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा कर रहा है तो इसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और इसका वेवलेंथ जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जिसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम होना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। तो H2O का वेवलेंथ जो है लो होना चाहिए। तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट फॉल्स, ठीक है। क्या बोला, इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। बेटा एक बात बताता हूं मैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेट्स से ये +3 है और ये +2 है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग पे ऑक्सीडेशन स्टेट स्प्लिटिंग पे डिटरमाइन कर देगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पे डिपेंड करेगा। तो ये बात तो सही है, राइट। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी, स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो डिटरमाइन करेगा कि भाई वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट।